ये लड़की है शकुंतला। शकुंतला की शादी होती है रवि नाम के एक लड़के से। रवि बहुत ही सीधा साधा है, बहुत ही ईमानदार है, एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो बस इनकी शादी को एक महीना ही नहीं होता और शकुंतला बोलती है रवि से, यार हम लोग मूवी देखने चलेंगे और ना यहाँ पर मेरी एक फैमिली रहती है, मतलब रिश्तेदार रहते हैं, फिर वहाँ चलेंगे। ऐसे ही होता है, कुछ दिन बाद ये मूवी देखने जाते हैं, बट जाते दोनों जने हैं और लौटता एक जना है, सिर्फ शकुंतला। लौट कर आके और बहुत ही सैड, मतलब अफसोस में बैठ जाती है। फिर रवि की फैमिली बहुत क्वेश्चन पूछती है शकुंतला से कि रवि कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि वो ना मेरे रिश्तेदार के घर छोड़ के और ये कह के चले गए कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मुझे वहाँ 2-3 घंटे हो गए बैठे हुए, बट वो आए नहीं और मैं खुद आ गई। जब सुबह से शाम हो गई, शाम से अगले दिन हो गया, तो रवि की फैमिली को बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आने लगे और उन्होंने पास के स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। जब रिपोर्ट दर्ज करा दी और बहुत इधर उधर ढूंढ मची, तो उनका कुछ भी पता नहीं लगा। यहाँ तक कि 9 साल तक कुछ भी पता लगने के बाद भी, यहाँ तक कि सीबीआई ने भी बहुत जांच करी, उसके बाद 9 साल बाद उनका मिला तो मिले क्या, बस सिर्फ 25 बोन्स, मतलब 25 हड्डियाँ उन्हें पाई। जो भी बंदे को ये स्टोरी पता थी शकुंतला और रवि की, उस बंदे के आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू नम आ गए उस रवि को लेकर। इतनी नमी आ गई कि उस बंदे की गलती ना होते हुए भी उसे कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी। तो ये इस रवि गए कहाँ थे और ये मूवी देख के बंदा एक क्यों लौटा था और रवि की पूरी स्टोरी क्या है, तो आज की इस एपिसोड में हम ये जानेंगे। तो पहले तो आप लोगों को ये है गाइस कि आप लोग पहले कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। इतना तो सपोर्ट बना के रखो यार। इतना नहीं बनाओगे तो मुझे ऐसे कहाँ से हिम्मत सी मिलेगी कि हाँ मैं आप लोगों के लिए एक वीडियोस बनाऊं। तो चलते हैं सीधा अपनी स्टोरी की तरफ। 2010 और राजस्थान का अलमर गांव, अलमर के पास एक गांव है, वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें बेटी शकुंतला, उसके माँ बाप और उसका एक भाई है राजू। शकुंतला अपना पढ़ाई करती है और नॉर्मल ये लोग अच्छी फैमिली के हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतने रिच भी नहीं है और इतने पुअर भी नहीं है, नॉर्मल है, मिडिल का क्लास। उनकी उसकी एंट्री में एक लड़के की एंट्री होती है, सॉरी उसकी उसमें एक लड़के की एंट्री होती है लाइफ में। उस लड़के का रहता है कमल नाम। वो काम करता है कंस्ट्रक्शन का, मतलब कि जहाँ पर काम वगैरह चलता है वहाँ पर इसका सामान वगैरह लोड होता है। तो शकुंतला के गांव में उसका काम चल रहा था, तो वहाँ उसका अप डाउन होता रहता था। तो उसकी नज़र पड़ती है शकुंतला पर और उसको फर्स्ट साइड लव हो जाता है। वहाँ से ही वो शकुंतला से प्यार करने लग जाता है और ये बात वो थोड़े दिन बाद अपने दोस्तों से शेयर करता है कि यार एक लड़की है शकुंतला, मैं उससे बहुत ज़्यादा ये वो करता हूँ। तो उसके दोस्त यार कहते हैं ऐसा कर, तो उसके भाई को पटा, राजू को, और उसके घर में एंट्री ले ले, ये बहुत ही अच्छा, मतलब तुझे हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो बट वो ऐसे ही करता है, यारी दोस्ती करता है राजू से और उसके घर में उसे परमिशन मिल जाती है आने जाने की। जब परमिशन मिल गई तो नंबर भी एक्सचेंज हो गए। इन दोनों में दोस्ती बनी शकुंतला और कमल में, और दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन दोनों को भी पता नहीं चला। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, ऐसा वाला प्यार था इन दोनों का। फिर क्या होता है, जब ऐसी बातें होती हैं तो गाँव में भी अफवाह फैली। गाँव में जब अफवाह फैली तो इनके घर तक पहुँच गई। घर में पहुँची, माँ बाप ने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए और शकुंतला ने बोला मैं शादी करूंगी तो इससे करूंगी। उसकी फैमिली को इससे प्रॉब्लम नहीं थी कि वो कैसा बंदा है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा कमाता था। प्रॉब्लम ये थी कि जात पात हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है और यहाँ पे भी यही चीज़ आ गई। जात पात से प्रॉब्लम थी। उसके बाद क्या होता है कि वो कमल को फ़ोन करके सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे मेरी फैमिली को पता लग गया है। तो वो थोड़े दिन तक कॉल पे बात बंद कर देते हैं और शकुंतला का बाहर जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। और उसकी फैमिली को ये लगता है कि शकुंतला किसी के साथ भाग ना जाए, हमारी नाक ना कटाते, तो इससे अच्छा हम पहले रिश्ता देख लेते हैं। वो रिश्ते की छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं और रिश्तेदारों में बता देते हैं कि हम अपनी बेटी का रिश्ता देख रहे हैं, कोई अच्छा हो तो हमें इन्फॉर्म करना। फिर क्या होता है, इधर वो भी अब उसको बता देती है कि मेरे लिए रिश्ता देखा जा रहा है और एक लड़के का रिश्ता मिल भी जाता है जिसका नाम होता है रवि। जब रवि का रिश्ता इनकी नज़रों में आता है और उनको पसंद आ जाता है रवि, तो रवि की फैमिली को भी शकुंतला पसंद आ जाती है। इधर बात ये थी कि कमल को ये शकुंतला बता देती है फ़ोन करके, और कमल बस सिर्फ इतना बोलता है कि ठीक है तू शादी कर ले उससे, बट तू उसके साथ संबंध मत बनाइयो, उसके बाद मैं देख लूँगा, तुझे बस 1-2 महीने तक देखना है। वो उससे शादी कर लेती है।
क्या बोलते हैं अपना रवि से शादी कर लेती है और शादी के लिए हाँ करके उसके घर चली जाती है। जब उसके वो घर चली जाती है एक रात बिताने के बाद फिर वो अपने घर आ जाती है 1 महीने के लिए, और यहाँ पर वो उसके घर जाती ही नहीं है रवि के, अपना बात टालती रहती है, कभी कुछ कहकर तो कभी कुछ कहकर। उधर से उसका कांटेक्ट हमेशा कमल से चलता ही रहा। उधर कमल उसे बस इतना बोलता था कि तू संबंध मत बनाना और मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तू टेंशन ना ले। उतना ही कह के बाद क्या होता है कि वो उसके घर तो जा नहीं था रवि के, और वो फिर वहाँ से रवि के घर पास आ जाती है और रवि से एक चीज़ बोलती है जब नाइट होती है 1 महीने बाद कि यार मैंने ना एक मन्नत मांगी है कि हम लोग ना आपस में ना इंटीमेट नहीं होंगे जब तक कि ये मन्नत पूरी नहीं हो जाती, और ना मैंने आपके लिए ये सब मांगा है। रवि इतना हॉनेस्ट और इतना बेचारा इतना इनोसेंट था कि वो उसकी बातों में आता रहता है और उससे एक प्यार कर बैठा शकुंतला से। जैसा शकुंतला कहती ऐसे ही ये करता रहता। फिर आता है वो दिन जो मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ी सी क्लिप में कि ये मूवी देखने जाते हैं, जो कि शकुंतला कहती है कि पहले हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे। मूवी देखने के बाद लौटता सिर्फ एक जना है, लौटते सिर्फ एक जना है। फिर घर आने के बाद शकुंतला बिल्कुल अफसोस में बैठ जाती है और उसके पापा क्वेश्चन पूछते हैं रवि के। पहले तो वो नाट पूछ करती है और बोल देती है कि वो तो वहाँ पर है, मतलब मेरे रिश्तेदारों के घर छोड़ के वो आए ही नहीं लौट कर और मैं खुद आ गई। फिर एक दिन ऐसे ही गुजरता है और उसके पापा अगले दिन कंप्लेन करने चले जाते हैं, सिर्फ अपने बेटे की तलाश में निकल जाते हैं। वहाँ जाके कंप्लेन करते हैं तो पुलिस भी अपना जांच पड़ताल करती है। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो कुछ भी उनको हत्ते नहीं लगता है, क्योंकि शकुंतला जो कह रही थी वो रियल ही था। वो उसके रिश्तेदारों से इन्फॉर्म भी करते हैं और उसके रिश्तेदार भी बोलते हैं कि हाँ ये हमारे घर आई थी। मैंने पहले आपको बताया कि मूवी बाद में देखने वाले थे, ये तो कोई टिकट्स वगैरह लिए ही नहीं था क्योंकि वहाँ से वो मिले ही नहीं। और 2010 की बात है ये, तो पहले इतने सीसीटीवी कैमरा नहीं होते थे कि पहले ये किसी सीसीटीवी कैमरा हो, और गाँव की थोड़ी और बात थी तो कुछ भी उनके हत्थे नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। ये आज की बात होती तो बहुत जल्दी खुल जाता क्योंकि आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। फिर वो ऐसे ही दिन भी गुजरते गए, महीने गुजरते गए और ऐसे करके 2 साल गुजर गई, पर पुलिस वालों के हत्थे कुछ नहीं लगा। जब वहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं आया तो रवि के पापा ने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट में अपील की और वहाँ से सीबीआई जांच मिली। जब सीबीआई ने फिर से जांच करनी स्टार्ट करी और शुरू से एंड तक को सब कुछ छाना, और इसमें बहुत कुछ छानबीन हुई थी जो कि अब इंस पे नेट पे थोड़ा सा गूगल वगैरह पे इतना है नहीं, जितना मुझे पता है मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। फिर क्या होता है ये लोग बीच में ही सर्च करते रहते हैं और 2018 आ जाता है ऐसे करते करते, और फिर शकुंतला से ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते रहते हैं। और यहाँ शकुंतला ने शादी नहीं करी है अभी तक, शकुंतला से ये पूछते ही रहते हैं और शकुंतला बस एक ही बात का रट्टा लगाई बैठी थी कि वो मुझे वहाँ पर छोड़ के चले गए थे, फिर वो लौट कर नहीं आए। वहाँ पर एक बात और समझ में आई इनको कि ऐसा करते हैं हम शकुंतला की ना हिस्ट्री जानते हैं। जब हिस्ट्री जानी तो नाम आया कमल का। फिर क्या इन लोगों ने कमल को उठाया, कमल को उठाने के बाद अपनी तरीके से पूरी की पूरी अच्छी खातिरदारी की, और उधर शकुंतला को भी उठा लिया। फिर महिला पुलिस ने उसके साथ अच्छी खासी तैयारी की और दोनों ने फिर ये सच उगला। इन्होंने बताया कि जब मैं लिख ली थी, शकुंतला ने बताया और उसने बताया कमल ने कि हम लोग लिख ली थी अपने पति को लेकर मूवी देखने के लिए, और रास्ते में ये खड़ा था कमल अपने ड्राइवर के साथ, गणेश के साथ गाड़ी लेकर। और यहाँ पर शकुंतला उसको देखकर इतनी खुश होती है जैसे कि वो कमल को फर्स्ट टाइम देख रही हो और पता नहीं कितने दिनों बाद देख रही हो। और रवि को वो जाना भुंजा कर बोल देती है ये मेरे गाँव का दूर का रिश्तेदार है, इसको मैं अच्छे से जानती हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे करके बता के और वो उसकी गाड़ी में ही बैठ जाते हैं। रास्ते में चलते चलते इन तीनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। कमल रवि को अपनी बातों में फिसला लेता है, उसको मना लेता है, और रवि भी उस पर भरोसा कर लेता है क्योंकि रवि बहुत ही अच्छे दिल का था, वो हर एक बंदे पे जल्दी भरोसा करता था। फिर क्या होता है कि ये रास्ते में जा रहे थे और वही सेम रिश्तेदारों का घर आ जाता है जहाँ पर दोनों उतर जाते हैं। उतरने के बाद कमल शकुंतला घर में चली जाती है और पीछे से कमल उसको आवाज़ मार लेता है रवि को कि रवि इधर आना, हमारी जब यारी हो ही गई है तो ऐसा करते हैं 2 बात और कर लेते हैं और थोड़ा आगे तक चलते हैं। रवि उसकी गाड़ी में दोबारा बैठ जाता है और थोड़ी आगे तक ले जाते हैं। उधर गणेश को ये 70,000 का पैसे दे दिए थे, 70,000 रुपये, और उसे अपने हाथों में ले लिया था कि बस
तो मेरे साथ आ जा और ऐसे ऐसे करना है। तो वो उसके बातों में आ गया था 70,000 रुपये के लिए, और उस बंदे का, रवि का, गला घोट देते हैं और उसकी बॉडीज़ को पार्ट्स में काट के आधे तो रास्तों में, आधे पता नहीं जंगलों में कहाँ कहाँ फेंक देते हैं, जो कि मिलती नहीं है। और रवि, जो गणेश था, उसको भी पुलिस वालों ने बाद में उठा लिया जब उन्होंने सच उगला। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि जो आधे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पर हमने दबा दिए थे। फिर पुलिस वाले 2019 में ये सारी बात खुलकर आई थी, वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर पहुँचने के पास वो 25 बोन्स मिलते हैं जो उसकी फैमिली को दे देते हैं। बट इतनी गंभीर हो जाती हैं उनकी आंखें, और कलोन मतलब जितने भी उनके जानने वाले थे, जितने भी इस केस के बारे में जानते थे कि रवि के साथ पता नहीं कहाँ क्या किस हुआ भी है या नहीं, कहाँ चला गया रवि, तो रवि के 25 बोन्स मिलते हैं बस उसकी फैमिली वालों को, और वो भी 8-9 साल के इंतज़ार के बाद, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसकी फैमिली को 25 बोन्स ही मिलते हैं। मतलब समझ सकते हो, इतना है कि यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हुई है। मैं मानती हूँ बहुत ही गलत हुई है, उस बंदे के साथ गलत हुआ है जिस बंदे की गलती ही नहीं थी कुछ। यहाँ पर एक बात होती है, जात पात ना आती तो शायद इतना कुछ ना होता, उसकी फैमिली इतना समझ जाती कि जात पात के चक्कर में हम ये लाइफ ख़राब करें। यहाँ 3 ज़िंदगी पूरी दफनान हो गई। एक तो उसके माँ बाप की, रवि को छोड़ रवि चला गया, उसके माँ बाप पुल हो गए, इधर इन दोनों की भी है। जात पात का चक्कर ना हो तो ऐसे केस बहुत ही ज़्यादा कम सुनने को मिले, क्योंकि ऐसे जात पात के चक्कर में बहुत ज़्यादा केस आते हैं। किसी की वाइफ मर जाती है तो किसी का हस्बैंड को मार देते हैं। ऐसे जात पात के केस मैंने एक भी पहले बना रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे जाके देखना, आपको मिल जाएगा। आप कहोगे तो मैं लिंक इसमें डाल दूँगी, आप उसको देख लेना। और आपको क्या लगता है, ये मैं सच बोल रही हूँ कि जात पात से केस कम हो सकते हैं? आप अपना सजेशन ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाना। थैंक यू।